सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसके अंदर एक दरवाजा है जिसे कोई आज तक खोल नहीं पाया। एक ऐसा शहर जो समुद्र की गहराइयों में छिपा है, जहां कभी इंसान रहते थे लेकिन अब बस पानी और रहस्य हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी हजारों मिट्टी की मूर्तियां उसके राजा की नींद की रखवाली करती हैं, और एक ऐसी किताब जिसे दुनिया का कोई भी इंसान आज तक पढ़ नहीं सका। ये सब सुनने में कहानियां लगती हैं, लेकिन ये सब हकीकत है। धरती के हर कोने में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास की 5 सबसे रहस्यमयी खोजों की, जो आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को चुनौती देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी सफर। और अगर आपको ऐसे ही रहस्य पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली खोज, पद्मनाभस्वामी मंदिर का गुप्त द्वार। भारत के केरल राज्य में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर के अंदर 6 बड़े तिजोरियां हैं जिन्हें ए से एफ तक नाम दिया गया है। इनमें से 5 तिजोरियां खोली जा चुकी हैं, जिनसे अरबों डॉलर का सोना, हीरे और रत्न निकले। लेकिन छठी तिजोरी, जिसे वॉल्ट बी कहा जाता है, आज तक बंद है। कहा जाता है कि यह दरवाजा साधारण तरीके से नहीं खुल सकता, न चाबी से न मशीन से। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इस दरवाजे पर एक दिव्य नाग का चिन्ह बना है और इसे केवल गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। जब 2011 में इसे खोलने की कोशिश की गई तो रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। कुछ लोग अचानक बीमार पड़ गए और मंदिर समिति ने इसे खोलने से मना कर दिया। कई लोग मानते हैं कि इस तिजोरी के पीछे कोई अलौकिक शक्ति या शाप जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक भी अब तक यह नहीं जान पाए कि दरवाजे के पीछे क्या है। क्या वहाँ और भी बड़ा खजाना है, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो मानव सभ्यता की सोच से परे है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह गुप्त द्वार आज भी मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक है। दूसरी खोज, योनागुनी का डूबा शहर। जापान के दक्षिण में समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत संरचना पाई गई जिसे योनागुनी मॉन्यूमेंट कहा जाता है। यह खोज 1986 में एक गोताखोर को हुई, जब उसने समुद्र के नीचे सीढ़ियों, दीवारों और विशाल प्लेटफॉर्म जैसी आकृतियां देखी। देखने में यह एक पूरा शहर लगता है जो अब पानी के नीचे डूब चुका है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्राकृतिक चट्टानों की बनावट है, लेकिन कई पुरातत्वविद मानते हैं कि यह किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष है जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई। कुछ अनुमान बताते हैं कि यह संरचना 10,000 साल पुरानी हो सकती है, यानी मिस्र के पिरामिडों से भी पुरानी। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समय इंसान वास्तुकला में बहुत आगे थे। पत्थरों की सटीक कटिंग, सीढ़ियों की व्यवस्था और समतल प्लेटफॉर्म यह कहना मुश्किल है कि यह प्रकृति की देन है। क्या यह कोई खोया हुआ शहर है या फिर अटलांटिस जैसी किसी सभ्यता का हिस्सा? योनागुनी आज भी इतिहास के सबसे बड़े जलमग्न रहस्यों में से एक है। तीसरी खोज, चीन की टेराकोटा आर्मी। 1974 में चीन के शियान शहर के पास कुछ किसानों ने कुआं खोदते समय मिट्टी के अंदर कुछ अजीब मूर्तियां देखी। जब पुरातत्वविद वहां पहुंचे तो उन्हें हजारों जीवन आकार की सैनिक मूर्तियां मिली, जिन्हें अब टेराकोटा आर्मी कहा जाता है। ये मूर्तियां लगभग 2000 साल पुरानी हैं और इन्हें चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की कब्र की रक्षा के लिए बनाया गया था। हर मूर्ति का चेहरा अलग है, उनकी पोशाकें, हथियार और मुद्राएं भी भिन्न हैं। ऐसा लगता है जैसे यह सेना अपने सम्राट की आत्मा की रक्षा कर रही हो। लेकिन असली रहस्य उस मकबरे के अंदर छिपा है। सम्राट की असली कब्र अब तक नहीं खोली गई क्योंकि वहां पारे की नदियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि मकबरे में इतनी मात्रा में पारा है कि वहां जाना जानलेवा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक से स्कैन किया और पाया कि जमीन के अंदर सचमुच पारे के निशान मौजूद हैं। क्या सम्राट ने अपनी आत्मा को अमर बनाने की कोशिश की थी, या यह किसी दूसरे लोक की यात्रा का मार्ग था? टेराकोटा आर्मी आज भी चुपचाप उस सम्राट की नींद की रखवाली कर रही है और उसका रहस्य अब तक अनसुलझा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस विशाल सेना की संरचना, प्रत्येक मूर्ति की सटीकता और उनकी हथियारों की डिजाइन इतनी परिष्कृत है कि आधुनिक इंजीनियरिंग भी इसे देखकर दंग रह जाती है। यह सिर्फ एक सेना नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान और कला का अद्भुत संगम है जो समय की धूल में भी अपनी शक्ति और रहस्य बनाए रखता है। चौथी खोज, ग्रीस की एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। 1901 की बात है। ग्रीस के पास कुछ गोताखोर समुद्र की गहराइयों में एक पुराने जहाज के मलबे की खोज कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब सी वस्तु पर पड़ी, जंग लगा हुआ एक बॉक्स जैसा टुकड़ा। पहली नजर में यह किसी बेकार धातु का टुकड़ा लगा, लेकिन जब इसे बाहर निकाला गया और साफ किया गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बॉक्स के अंदर दर्जनों कांस्य गियर, पहिए और बेहद जटिल यांत्रिक हिस्से थे, मानो किसी आधुनिक घड़ी या कंप्यूटर का ढांचा हो। बाद में वैज्ञानिकों ने जब इस रहस्यमयी वस्तु का अध्ययन किया तो पता चला कि यह कोई
साधारण वस्तु नहीं बल्कि दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था, जिसे आज हम एंटिकिथेरा मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ये मशीन करीब 2000 साल पुरानी है और इसका निर्माण यूनानी वैज्ञानिकों ने लगभग 100 ईसा पूर्व में किया था। इसकी मदद से ग्रहों की चाल, सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी की जा सकती थी। और यही नहीं, यह ओलंपिक खेलों की तिथियां तय करने तक में सक्षम थी। सोचिए, इतनी सटीक गणना करने वाली मशीन उस समय कैसे बनाई गई, जब न बिजली थी न आधुनिक औजार। इसकी बनावट इतनी जटिल है कि आधुनिक इंजीनियरिंग भी इसके रहस्यों को पूरी तरह नहीं सुलझा पाई। एक्स-रे स्कैन से पता चला कि इसके अंदर 30 से ज्यादा गियर थे, इतने सूक्ष्म और सटीक जितने 19वीं सदी की घड़ियों में पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह ज्ञान प्राचीन यूनानियों ने खुद विकसित किया था या कहीं से प्राप्त हुआ था? क्या उस दौर में कोई ऐसी खोई हुई सभ्यता थी जो तकनीकी रूप से हमसे कहीं आगे थी? एंटिकिथेरा मैकेनिज्म हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास में कई ऐसे अध्याय हैं जो समय की धूल में दब गए हैं। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसने विज्ञान, इतिहास और मानव सभ्यता तीनों की सीमाओं को हिला दिया। यह उस खोई हुई बुद्धिमत्ता का प्रमाण है जो शायद आज भी हमारे समझ से परे है। पांचवी खोज, यूरोप की वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट। 1912 में यूरोप के एक पुराने मठ से एक ऐसी किताब मिली जिसने पूरे विद्वान जगत को हैरानी में डाल दिया। यह किताब थी वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट, एक ऐसी पांडुलिपि जो आज तक पूरी तरह समझी नहीं जा सकी। इसे किताब कहना आसान है, लेकिन असल में यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से विज्ञान, भाषा विज्ञान और इतिहास तीनों को चुनौती दे रहा है। इस किताब के पन्ने मोटे पार्चमेंट से बने हैं और हर पृष्ठ पर खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी चित्र बने हुए हैं। ऐसे पौधों की आकृतियां जो किसी भी जात प्रजाति से मेल नहीं खाती, विचित्र नक्षत्र, रहस्यमयी गोलाकार यंत्र और नग्न स्त्रियों की आकृतियां जो किसी रहस्यमय रस्म में भाग लेती प्रतीत होती हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी लिपि, जो दुनिया की किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती। यह न तो लैटिन है, न ग्रीक, न किसी मध्यकालीन यूरोपीय बोली की तरह। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोग्राफर, भाषा शास्त्री और कोड एक्सपर्ट इस किताब को समझने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार असफल रहे। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी कोड तोड़ने वाले विशेषज्ञों ने भी इसे पढ़ने की कोशिश की थी, पर वो भी कोई अर्थ नहीं निकाल पाए। यहाँ तक कि आधुनिक कंप्यूटर एल्गोरिदम और एआई सिस्टम तक इस रहस्यमय भाषा को डिकोड करने में असमर्थ रहे हैं। कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी गुप्त चिकित्सा या वनस्पति ग्रंथ का हिस्सा, कुछ का दावा है कि इसमें खोई हुई सभ्यता का छिपा ज्ञान लिखा है। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किताब किसी अज्ञात सभ्यता या दूसरे ग्रह के प्राणियों द्वारा बनाई गई हो सकती है। आज 600 से भी ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट एक रहस्य ही बना हुआ है। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब मानी जाती है, एक ऐसी पांडुलिपि जो मानो मानव बुद्धि की सीमाओं को चुनौती देती है। सोचिए, अगर कभी यह किताब पूरी तरह पढ़ ली गई तो क्या उसके अंदर ऐसा ज्ञान छिपा है जो हमारी सभ्यता की दिशा ही बदल दे, या फिर यह सदियों तक अपने रहस्य में हमें उलझाए रखेगी, जैसे कोई पहेली जिसे खुद समय ने रचा हो। ये थी इतिहास की 5 सबसे रहस्यमयी खोजें, जो यह साबित करती हैं कि इंसान का अतीत उतना सरल नहीं जितना हम सोचते हैं। शायद हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया, या फिर वो किसी ऐसी शक्ति से जुड़े थे जो हमारी समझ से परे है। जो भी हो, ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं, बल्कि एक पहेली है जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती जा रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम और भी ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनकी सच्चाई शायद आज तक किसी ने नहीं जानी।